And students, today we are going to talk about atomic size down the group. How atomic size vary down the group. In previous video, I have told you that how atomic size get affected when we move from left to right in a particular period. So as you can see that I have taken 3 series from scandium till zinc. This is known as first transition series, or you can say this is your 3D series, and this is your 4D series, and this is your 5D series, students. Okay, this is 5D series. Now we have to discuss that how atomic size changes when we move down the group. Means we have to compare atomic size of the elements of 3D series, atomic size of elements which belongs to 4D series, and atomic size of elements which belongs to 5D series. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं बात करनी है. सबसे पहले स्टूडेंट, जब हमने पीरियड्स में पढ़ा था, जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे थे, इधर से इधर जा रहे थे, तो एटॉमिक साइज़ पहले क्या हो रहा था? पहले तो डिक्रीज़ हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था और उसके बाद में इन 3 में, है ना, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर कांस्टेंट था, और लास्ट में जो साइज़ था कॉपर जिंक में, वो इंक्रीज़ हो रहा था. ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा आपको हर सीरीज़ में, 3D सीरीज़ में, 4D में, 5D में देखने को मिलेगा. लेकिन स्टूडेंट्स, आज हमें बात करनी है और हमें कंपेयर करना है कि 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं, 4D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं और 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो साइज़ हैं उनको हमें कंपेयर करना है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसा आपको मालूम है, बेसिक नॉलेज ये है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ बढ़ता है हमेशा. डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस. एटॉमिक साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ करता है. ठीक है, क्यों करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. ओके, नंबर ऑफ शेल्स. ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं किसी भी ग्रुप में, एटॉमिक साइज़ हमेशा बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ जाती हैं. ये अपना बेसिक नॉलेज जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है. ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेप्शन भी है, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है पेपर में स्टूडेंट्स. अगर हम 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स को, इन सारे एलिमेंट्स को, और 4D के एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो 4D सीरीज़ है वो 3D के नीचे आ रहा है, तो नंबर ऑफ़ शेल्स 4D सीरीज़ में ज़्यादा होंगी. तो स्टूडेंट्स, ये अगर ये एटॉमिक साइज़, मान लो ये एटॉमिक साइज़ है उन एलिमेंट्स का जो 3D को बिलोंग करते हैं, तो 4D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होंगे उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा. मतलब हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज़ ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू 4D सीरीज़ is bigger, or you can say larger, as compared to elements which belongs to 3D series. ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर हम 4D सीरीज़ को और 5D को कंपेयर करते हैं, तो एटॉमिक साइज़ 4D सीरीज़ का और 5D सीरीज़ का सेम रहता है स्टूडेंट्स. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर. मतलब 4D सीरीज़ का जो एटॉमिक साइज़ होगा एलिमेंट्स का, और 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स का साइज़ होगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है. तो इन दोनों का, इसका और इसका जो साइज़ होता है एटॉमिक साइज़ एलिमेंट्स का, वो नियरली सेम होता है. नियरली सेम आप कह सकते हैं. यही हमें जानना है क्यों. ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होंगे और 4D के जो एलिमेंट्स होंगे, इन दोनों में साइज़ बड़ा किसका होगा? 4D का बड़ा होगा.
इन एलिमेंट्स का। क्यों बड़ा होगा? ड्यू टू मोर नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि शेल्स ज़्यादा होंगे। 5D में भी साइज़ बड़ा होना चाहिए क्योंकि 5D की में जो शेल्स होंगी वो भी ज़्यादा होंगी। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स एक इफ़ेक्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स इसमें 3D सीरीज़ में सबसे पहले आप मुझे बताओ, हम लोग 3D ऑर्बिटल भर रहे हैं तो हम लोग कौन से वाले पीरियड में हैं स्टूडेंट्स? 4th वाले पीरियड में। कौन से पीरियड में हम लोग इसमें हम लोग 4th वाले पीरियड में हैं। अच्छा, 4D सीरीज़ हम लोग भर रहे हैं, 4D सीरीज़ को ऑर्बिटल हम भर रहे हैं तो हम लोग कौन से वाले पीरियड में होंगे? हम लोग होंगे 5th वाले पीरियड में। किस में होंगे? 5th पीरियड में होंगे। और जब हम लोग भरेंगे 5D तो 5D के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ये जो 5D सीरीज़ होती है, ये कौन से पीरियड में होती है? ये होती है 6th पीरियड में। किस में होती है? आप थोड़ा बुक को भी साथ में लेकर के बैठा करो तो थोड़ा आसानी होगी समझने में, या मॉडल टेबल को अपने साथ में रखो। तो 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे बिलोंग्स टू सिक्स्थ पीरियड। ओके, किसको बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग्स टू 6th पीरियड। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात और मैं बता दूं आपको कि 6th पीरियड में हम लोगों को 4f ऑर्बिटल भी भरना होता है। ठीक है, 4f ऑर्बिटल। ठीक है, तो और जो 4f ऑर्बिटल होता है स्टूडेंट्स, ये प्रोवाइड करता है पुअर शील्डिंग। क्या देगा? ये देगा पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग, ठीक है। और जब पुअर शील्डिंग होती है, मतलब कोई भी ऑर्बिटल है वो, देखो शील्डिंग पावर का मतलब ये होता है जैसे ये न्यूक्लियस है और ये अंदर वाले ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो अंदर वाले ऑर्बिटल जो होते हैं वो बाहर वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं, बचाते हैं। किससे? फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो 4f ऑर्बिटल है, इसकी जो शील्डिंग पावर है वो पुअर है और जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पुअर शील्डिंग होता है तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए जो एटॉमिक साइज़ बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाएगा। मतलब नीचे आने पर अगर हम देखें कि इन दोनों में 4D में 5D में शेल्स इसमें ज़रूर ज़्यादा हैं, 5D में नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें 4f ऑर्बिटल भी भर रहे हैं। और जो 4f ऑर्बिटल होता है वो प्रोवाइड करता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जो कि साइज़ को कम करने की कोशिश करता है। तो 5D सीरीज़ में हमें दो फैक्टर देखने को मिलते हैं। 5D सीरीज़ में स्टूडेंट्स, इन 5D सीरीज़ there are two factors. एक तो होता है पुअर शील्डिंग। किसकी? ऑफ 4f ऑर्बिटल। जो 4f ऑर्बिटल है वो प्रोवाइड करता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और साइज़ जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो मेन कारण है पुअर शील्डिंग। किसकी पुअर शील्डिंग होती है? 4f की। और स्टूडेंट्स जब हम 4f ऑर्बिटल को भरते हैं फाइव डी से पहले, ठीक है ना, ये देख लीजिए फिलिंग ऑफ, ठीक है ना, फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5D is known as lengthenoid contraction.
ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो मेन रीज़न है इसका वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ज़रा ग्रुप में साइज़ को बताइए, तो आप कहेंगे कि जो 3D एलिमेंट्स होते हैं 4D और 5D को जैसे हमने ले लिया, तो 3D का साइज़ छोटा होगा, 4D का साइज़ बड़ा होगा और 5D और 4D का दोनों का सेम होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से रहेगा, इनका जो साइज़ होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट। ये स्मॉल होगा, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 3D से साइज़ बड़ा किसका होगा, 4D का होगा, और 5D और 4D का कैसा होगा, नियरली सेम। कैसा होगा, नियरली सेम। ऐसे भी आप नोटबुक में लिख सकते हैं, नियरली सेम होगा, ठीक है। तो नियरली सेम क्यों होगा, मेन आंसर क्या लिखेंगे एग्ज़ाम में, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये मेन इसका स्टूडेंट्स रीज़न है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और 4D का साइज़ बड़ा क्यों होगा 3D से, 4D क्यों बड़ा होगा 3D से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ शेल्स। तो ये स्टूडेंट्स रीज़न है इसका, ठीक है। तो 3D और 4D में बड़ा कौन, 4D और 5D का साइज़ दोनों का सेम रहेगा ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर पूछे आपसे कि व्हाट इज़ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होता है भाई, ये क्या चीज़ है, ये क्या बवाल है, तो आप कहेंगे फिलिंग ऑफ, व्हाट इज़ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप बोल सकते हैं कि फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5D, ठीक है ना। 5D से पहले 4f का भरा जाना, इसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। और जो 4f ऑर्बिटल होता है वो प्रोवाइड करता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और जिसकी वजह से साइज जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ नहीं पाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग।